व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। अपोजिशन ने आइन में 14 रोज से आगे इजलास ले जाने के हवाले से एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है और कहा है कि 14 रोज से आगे इजलास नहीं ले जाया जा सकता। अपोजिशन के रहनुमाओं सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन बून का कहना था कि तमाम तर सूरत हाल के तनाज़र में सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन जो है वो दायर की गई है। आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली को किसी ने नहीं रोका था कि 14 रोज इंतजार करे। स्पीकर कौमी असम्बली अदम एतमाद पर दूसरे या तीसरे रोज भी इजलास बुला सकते थे। इससे बड़ा संगीन मजाक क्या हो सकता है कि इस्लामाबाद में इजलास बुलाने के लिए कोई दूसरी इमारत मौजूद नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए हैं और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करने के लिए मशावरत का अमल जारी है, क्योंकि आइन से इनहराफ खुद स्पीकर ने कर दिया है। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने मजीद क्या कहा, आइए देखते और सुनते हैं। सुना है सियासी पार्टियां कोई एप्लीकेशन फाइल कर रही हैं, इस हवाले से क्या सलाह करते हैं? देखिए, मुशावरत हो रही है। आज नोटिस है पॉलिटिकल पार्टीज़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, उसमें, और ज़ाहिर है वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे इस बारे में। मैं समझता हूँ किसी दरख्वास्त की ज़रूरत ही नहीं है। उस पिटीशन में प्रेयर है कि आइन जो है वो बालातर है और आइन की पासदारी होनी चाहिए और कोई ऐसा अमल नहीं होना चाहिए जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो या जो डिविएशन हो, यानी कि इनहराफ हो आइन से। तो पहला इनहराफ तो कर दिया स्पीकर साहब ने, जो गैर जानिबदार होने चाहिए। एप्लीकेशन कोई फाइल कर रहे हैं? सर, अभी तक नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये मुशावरत इस पर सुबह भी हुई है। हमारी जो लीगल टीम है उसकी कामरान मुर्तज़ा साहब, फारूक नाइक साहब, मैं हूँ, जाहिद हामिद साहब हैं, लेकिन कोई अभी एप्लीकेशन की ये कोई तय नहीं किया गया। आज मेरे ख्याल में नोटिस के जवाब में पार्टीज़ के लीगल रिप्रेजेंटेटिव पेश होंगे, जो दौरान समाअत जो चीज़ें होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। ये आर्टिकल 54(3) में स्पीकर के पास कोई गुंजाइश नहीं है कि वो 14 रोज़ से आगे इसको लेके जाए। और जो वो बात कर रहे हैं कि जी ये वजह है कि OIC है, तो वो तो आउटर लिमिट है ना 14 दिन की। उन्हें नहीं था रोका कि वो दूसरे दिन इजलास बुला लेते, तीसरे रोज़ बुला लेते। फिर जो रीज़न्स आई हैं अभी तक सामने कि जी कोई और बिल्डिंग नहीं है इस्लामाबाद में, टाइम एंड प्लेस भी स्पीकर ने देना होता है। इससे बड़ा तो संगीन मजाक नहीं हो सकता आइन के साथ, के कहें कि जी इस्लामाबाद पूरे में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे 300 बंदा बैठ के अपनी असेंबली करते हैं। 254 आज तक तो इन्वोक नहीं हुआ। देखें, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये एक बड़ा मटीरियल स्टेप है, और हर डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के इलेक्शन के साथ साथ इम्पीचमेंट और नो कॉन्फिडेंस को भी वही अहमियत हासिल है। तो इसको टेक्निकलिटीज़ के बुनियाद पे डिफीट करना और 95 आर्टिकल की मौजूदगी में इसको ख़त्म करना ये सरियन आइन की खिलाफ वर्जी है, और वो आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए हैं। थैंक यू जी व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन बून ने जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है, इसके हवाले से उनका क्या कहना था, आइए सुनते और देखते हैं। थे के बाद जज साहिबान जो हैं वो भी आइन की सर्टन प्रोविजंस जो हैं उनको रिडंडेंट करार दे दिए कर, लेकिन हमने देखा कि पहली दफ़ा पार्लिमान में स्पीकर ने जो ये हो रहा है उसके मुताबिक आर्टिकल 95 की सबवर्शन और एब्रोगेशन होगी, और कल को जो गवर्नमेंट आएगी, मैं समझता हूँ कि अगर ये एब्रोगेशन और सबवर्शन है तो उन्हें सिर्फ जर्नैलों और जजों के खिलाफ नहीं, पार्लिमान के उन लोगों के खिलाफ भी उन्हें हाई ट्रीजन का केस करना चाहिएगा, आर्टिकल 6 का, जो इसके बाद 254 के बारे में क्या 254 बाकी नॉर्मल प्रोसीजर के बारे में है। ये एक सेल्फ कंटेन्ड आर्टिकल है 95, इसमें सारा के सारा पूरी आप पार्लियामेंट की हिस्ट्री में आज तक एक अजलास नहीं बता सकते जो रूल्स 37 की वायलेशन में ना कॉल किया गया हो। ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। एक मैं आपको बताने लगा हूँ कि जब ज़ियाउल हक दौर में जुनेजो साहब की असम्बली टूटी थी तो 90 डेज में इलेक्शन होने थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त 1 टाइम एग्जेम्पशन दी थी, लेकिन ये नहीं हुआ आज तक। असम्बली टूटी में सुप्रीम कोर्ट ने 1 टाइम एग्जेम्पशन दे के उन्होंने कहा था ये भी आर्टिकल 254 की जो ये कह रहे हैं कि एम्बिग्विटी, इसलिए हम बतौर वकील समझते हैं कि
آپ ایک جمہوری پروسیس سے گزرو. ہم وی آر نیوٹرل پیپل, وی بینگ اے لائرز کمیونٹی, ہم تو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. سر آپ 63A کے بارے میں بڑا واضح سی بات ہے کہ 63A یہ جو انہوں نے پٹیشن فائل کیا یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ایک ہی 63A اتنا سیلف ایکسپلینیٹری آرٹیکل ہے کہ جس میں عام قانون میں نہیں, آپ دیکھیں کہ آئین میں رائٹ آف اپیل دیا گیا ہے. اس رائٹ آف اپیل میں پہلے الیکشن جی ویورز, آپ نے اعظم نذیر تارڑ اور احسن بون دونوں کی گفتگو سنی, اور آج سپریم کورٹ میں اس حوالے سے اہم فیصلہ متوقع ہے. صدیق ساجد, آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی, آفیشیل اسلام آباد.